नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई का सीबीटी एग्जाम देना है। सीबीटी एग्जाम से पहले उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। कैसा आएगा आपका पेपर, हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सेकेंड ईयर में आप चाहे किसी भी ट्रेड से है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग आपको हल करवाने वाले हैं और समय निकाल कर आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन पेपर भी हल करवा देंगे। चैनल से जुड़ जाइए। अभी फिलहाल सेकेंड ईयर वाले बच्चे जितने भी हैं, फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम से पहले एग्जाम का अनुभव ले लीजिए। देख तो लो कि आपके जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो किस लेवल के आते हैं, ताकि एग्जाम में कोई गलतियां नहीं हो। आपको ये पता लग जाए कि इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। 22 अगस्त 2024 का ये पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का है। इस बार जब आपका पेपर हो जाए तो पहला तो जिस दिन एग्जाम हो उस दिन हमें फीडबैक भेजना व्हाट्सएप पर। नीचे येलो पट्टी में व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं हमारा, तो भेज दीजिएगा कि आज ये क्वेश्चंस आए थे। सेकंड, जब रिजल्ट आ जाए उस दिन अपनी आंसर की हमें ज़रूर भेजें, ताकि आपके जूनियर्स को जब हम ओरिजिनल पेपर हल करवाएं तो उनको पेपर ढूंढने में कोई समस्या ना हो। ठीक है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का है वैसे, लेकिन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इन सब के लिए सिमिलर ही रहता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये क्वेश्चन है और हल करते हैं। थ्योरी के अभी हल नहीं करवाए हैं, समय निकाल कर हल करवा दूंगा। ठीक है ना। तो कर दीजिए वीडियो को अभी से लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह के अपडेट और आपको क्लासेस टाइम टू टाइम इस चैनल पर मिलती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें थोड़ा सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों तक ये शेयर कर दीजिए। मैंने एक बार इस बच्चे का जो आईडी है ना वो हाइड कर रखी है, तो एक बार मैं आगे कर लेता हूँ इसको, फिर आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है। तब तक आप लोग इसको लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों तक। आ जाओ भाई। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे की ओर सीधा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर। ठीक है। इलेक्ट्रिशियन वालों थोड़ा सा वेट करना, आपके लिए मैं जल्दी ही इसके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर थ्योरी वाले क्वेश्चन की व्यवस्था करूंगा और वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपके साथ और साझा कर देता हूं कि जिस तरह का ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, इसी तरह के फ्री मॉक टेस्ट बना करके हमने आपको हमारे ऐप में उपलब्ध करवा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और ऐप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस रहेगा और ये रहा आपके लिए फ्री टेस्ट का विकल्प। तो यहाँ से आप लोग समय निकालकर फ्री टेस्ट अटेंड करो। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, बहुत सारे और भी फ्री टेस्ट है। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में कुछ फ्री पीडीएफ्स है आपके लिए, जहां से आप इनको सीधा पढ़ सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये क्वेश्चन है और वैसे आंसर की ओरिजिनल है तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके विस्तार से चीज़ों को समझेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। प्लीज़ माय डियर, लाइक ज़रूर कर देना यार। इतना बोलने के बाद अभी तक मेरे यहाँ पे सिर्फ 2 लाइक दिखा रहे हैं, थोड़ी सी तो हमारी तरफ सोच लो यार। काउंसलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसका हो रहा है काउंसलिंग? किसकी काउंसलिंग की बात कर रहे हो? मेरे समझ में नहीं आया भैया। हाँ, तो 2024 का पेपर ही तो हल करवा रहे हैं आपको। रिपीट रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके रिपीट होने के चांसेस होते हैं। सवाल नंबर पहला देख लीजिए क्या करे। एक व्यक्ति अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग करने के लिए हमेशा नए-नए तरीके आजमाता रहता है। उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? मतलब वो जो वेस्टेज है, उन वेस्टेज मटेरियल्स को रीयूज करने के लिए हमेशा ट्राई करता रहता है कि यार ये व्यर्थ ना जाए, इसका कुछ यूज कर लूं, इसका भी कुछ कर सकते हैं क्या। माय डियर, उसको बोला जाता है आइडिया पर्सन, वैचारिक व्यक्ति। हिंदी में क्या बोलेंगे? वैचारिक व्यक्ति, जो आइडिया या विचार लेता रहता है ना। ये देखो, पीस कीपर यानी शांति रक्षक है। लॉयर है यानी करता है कोई किसी तरह का। योजना करता है कि जी, योजना बनाता रहता है, सारे दिन दिमाग लगाता रहता है, वो वाला भी नहीं है। इजी सा क्वेश्चन है, आ गया इसमें। ठीक है। तो ए ऑप्शन के साथ जाना है और ये इस बच्चे का भी सही है। देखो, जिसकी भी आंसर की है, मतलब ये अच्छे खासे नंबरों से पास हो रहा है, राइट। क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका, चीजें छोड़नी नहीं है भैया। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
जब आपकी टीम के किसी सदस्य ने कोई गलती की हो तो उसे संभालने का कौन सा अच्छा तरीका है? टीम मेंबर है, कोई गलती कर दी, बॉस तक बात पहुंचनी नहीं है, या पहुंच गई तो भी चलो इसका अब कुछ करते हैं। क्या करना चाहिए? ऑप्शन पढ़ो आप। उस व्यक्ति को दोष देना जिसने गलती की है, क्या मतलब है? गलती तो हो चुकी है, अब उसको परेशान करने में फायदा क्या है? क्रोधित हो जाना और पूरी टीम को ही डांटना, गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं। उसे सुलझाने के लिए किसी और का इंतजार करना कि कोई आएगा और हमारा मामला निपटाएगा, नहीं। ये देखो, ये रहा, चर्चा करें और इसका समाधान ढूंढे, यानी एक दूसरे के साथ डिस्कशन करो कि यार ये हो तो गया, अब क्या किया जाए। राइट? हर जगह यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, क्या नाम है? सरोज तुनगरिया, आपके पास 2025 का पेपर है? चलो बहुत अच्छी बात है, तो भेज दीजिएगा वो पेपर भैया, अभी भेजो। व्हाट्सएप नंबर नीचे ये येलो पट्टी पर चल रहे हैं, वीडियो में देखो आप, जरूर सेंड करिएगा ताकि आपको वो भी हल करवाएं। ठीक है ना? तो इसमें भी अच्छा है, ए ऑप्शन है। और मुझे लगता है अगर आपने हल्की सी भी मेहनत की हो ना, तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। जैसे इस बच्चे का देखो, ये भी गलत नहीं हुआ, अभी तक दो क्वेश्चन आए, इसके दोनों सही हुए, है ना? यहाँ मार खा गया, ये तीसरा सवाल गलत हो गया, शाबाशी देते ही गलत हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ऐप पर आधारित गिग इकोनॉमी है जो पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोगों के लिए मदद करती है? गिग इकोनॉमी उसको बोलते हैं जो पार्ट टाइम जॉब टाइप प्रोवाइड करवाती है, जिनके एप्लीकेशंस होते हैं, ऐप में ऑर्डर आते हैं, ये सारे पार्ट टाइम ही है। जैसे स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये सारे के सारी गिग इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है? गिग इकोनॉमी कहलाती है ये सारी की सारी। तो इसमें अपना एक स्विगी आ जाएगा, अगर अब की बार ज़ोमैटो ऑप्शन में डाल दे तो वो आ जाएगा, ब्लिंकिट डाल दिया तो वो आ जाएगा। ठीक है? गिग इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है ना? ऐप पर आधारित, यानी जिनका एप्लीकेशन हो खुद का, ध्यान रखिएगा, ऐप आधारित गिग इकोनॉमी की बात कर रहा है। आप घर पे कोई सामान बनाकर किसी को बेच रहे हैं, ये गिग इकोनॉमी नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है ना? आपने अपने घर पे कोई चीज़ बनाई, पड़ोसी कहे जी ले जाने के लिए आ जाया करो, वो गिग इकोनॉमी नहीं कहलाएगी। तो स्विगी, ज़ोमैटो, इस तरह के ऑप्शन आ जाए ना, तो याद रखना, ठीक है? आगे चलूँ? पासवर्ड कोई बात नहीं, फॉरगॉट कर लीजिए। आईटीआई वालों को पासवर्ड बता देना कि मैंने ये पासवर्ड चेंज कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देखो अगला, एलेक्सा, गूगल, सीरी, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं आजकल? एलेक्सा एक नाम सुना है? आजकल ये न्यूज़ वाले भी पढ़ाते हैं सीरी और एलेक्सा से। ये सारी की सारी है ना, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेज है। आवाज़ पहचानने वाली डिवाइसेज बनाई हो, जो सिमिलर वैसी ही आवाज़ निकालते हो, है ना? ये सीरी तो ऐसी है, लड़की है। ऐसे ही खड़ी रहेगी, ऐसे ही एक्टिविटी करेगी, ऐसे ही बोलेगी, ऐसे लगता है जैसे कोई न्यूज़ एंकर एक्चुअल में न्यूज़ पढ़ रही है। कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा हुआ है, ठीक है? वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस है, ठीक है ना? आवाज़ को पहचानने वाली युक्तियाँ हैं ये सारी की सारी। इसमें से शायद आप यूज़ भी करते होंगे या नाम भी सुना ही होगा आप में से किसी ने। चलिए माय डियर, जितने भी देख रहे हैं बच्चे, एक बार अपने-अपने दोस्तों के साथ इसको फॉरवर्ड ज़रूर कर देना प्लीज़। जितने भी आपके सेकंड ईयर वाले दोस्त हैं, उन तक ये कंटेंट पहुँचाना आपकी भी ज़िम्मेदारी है भैया। भेज दीजिएगा यार उन तक, बहुत काम आएगी उनके ये क्लास। ठीक है? अगला सवाल देखो, क्या कह रहा है कि किसी स्थान की परिस्थितियाँ जो व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती है, उसे क्या बोलते हैं? क्या सवाल है? कोई ऐसा लोकेशन है, जहाँ का ऐसा एनवायरनमेंट है और वहाँ उसका व्यवहार चेंज हो गया। हम क्या बोलते हैं? कहते हैं कि यार एनवायरनमेंट ही ऐसा है वहाँ तो। क्या बोलते हैं? कि वहाँ का तो एनवायरनमेंट ही ऐसा है। किसी काम के लिए बोलते हैं ना, उसको पर्यावरण बोलते हैं। आसपास का क्षेत्र, आसपास की लोकेशन, जिसको देखकर आप व्यवहार करते हैं, जिस तरह का व्यवहार करते हैं, वो कहलाता है एनवायरनमेंट। ठीक बात है? कर लेंगे सारे इसको कवर अच्छे से? देखो अगला सवाल, टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील, ये सब किस तरह के शब्द है?
तो ये सारे के सारे नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड मतलब किसी चीज को नाम दिया गया है बस, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं जैसे देखो, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड कौन से होते हैं? जैसे करना, कोई काम आप कर रहे हो, करना कोई भी चीज का जाए, ठीक है ना, एक्शन वर्ड होता है काम करना। जैसे कील ठोकना, ठोंकना बता देता हूँ, है ना। पकाना, ये एक्शन वर्ड है भाई, खाना पका रहा है। एक्शन का मतलब होता है काम करके दिखाना, ठीक है। एक्शन मतलब जिसमें क्रिया हो रही हो, ठीक है। और डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, व्याख्या करना। जैसे गरम, है ना, ठंडा, मोटा, पतला, ठीक है। ये सारे आ जाएंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड में। आ सकता है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कवर करना है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है पूरी। क्या देखेंगे? वर्ड वाला एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। मैंने क्लास नंबर 1 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए भी थे। अच्छा भाई, इतने बच्चे देख रहे हैं, खाली वैसे देख ही रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। कर दो साथ साथ में आंसर, आपको भी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दो। जैसे आप में से किसी को एक्शन वर्ड के बारे में पता है तो उसको लिख दो, है ना। चीजों को बताया करो साथ में, ताकि तैयारी का पता लगे। ठीक, सेकंड ईयर वाले कौन कौन देख रहे हैं जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइएगा। क्लास पहुंचाना योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, या आपकी भी पूरी जिम्मेदारी है। देखो अगला सवाल देखो, आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति है। वैसे तो देखो हर इंसान हर लेवल पर हर दिन सीखता है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। जैसे आप आईटीआई जा रहे हो तो वहां सीख रहे हो, आपको पढ़ाने के लिए आईटीआई में जो इंस्ट्रक्टर सर आ रहे हैं वो हर दिन सीख रहे हैं। उनके ऊपर जो सुपरिटेंडेंट अधीक्षक सर आ रहे हैं, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, वो अपने लेवल की चीजें हर दिन सीखते हैं। कहते हैं कि हर लेवल पर हर दिन इंसान नई चीजें जरूर सीखता है। लेकिन फिर भी कुछ एक है जो हर दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। एक छोटा सा शब्द आता है, विकसित दिमाग या विकसित सोच, ग्रोथ माइंडसेट। इंग्लिश में क्या आएगा? कीप ग्रोइंग एंड एडिंग योर नॉलेज। मतलब ज्ञान में वृद्धि करते जाएं, ज्ञान को जोड़ते जाएं और ग्रो करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और जोड़ते रहें, तो हम लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर कहलाते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे और चीजों में समय के साथ सुधार होता रहेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं, जिससे पेमेंट नहीं की जाती हो? देखते ही पता लग जाएगा। भीम यूपीआई बहुत यूज हो रहा है, सारी बैंकों में एक्सेप्ट हो जाता है। गूगल पे, इसके अलावा एक और चल रहा है आजकल, फोन पे, पेटीएम, है ना। ये कल उनके, मैं फर्स्ट ईयर वालों के हल करा रहा था, उनके भी है ये, ठीक है। बैंकिंग एप्लीकेशन सबका अपना अपना, जैसे एसबीआई का योनो, है ना, बैंक ऑफ इंडिया का ओमनी, ऐसे सब बैंकों का अपना अपना होता है। तो इंस्टाग्राम नहीं है। इंस्टाग्राम एक तरह का क्या है? सोशल मीडिया है, ध्यान रख। इंस्टाग्राम क्या चीज है? सोशल मीडिया है। इसके अलावा और सोशल मीडिया कौन है? फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, ये सारे के सारे आपके सोशल मीडिया में इंक्लूड किए जाते हैं, सोशल मीडिया में देखे जाते हैं, ठीक है ना। ओके, जो करेक्ट ऑप्शन है उसी का वर्णन करो। नहीं भाई, करेक्ट के साथ दूसरा भी सोचना चाहिए आपको, पता है क्यों? क्योंकि मान लीजिए अब की बार इनमें से ये आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा, सेम क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन बदलने की जरूरत नहीं है, केवल सवाल पूछने का तरीका बदल दे। मान लो एग्जामिनर सर अब की बार आपसे ये पूछे इसी क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, अब क्या करोगे? ऑप्शन आपका अभी भी इंस्टाग्राम ही आना है, लेकिन चीजों को समझना तो है ना, लैंग्वेज बदलते ही देखो सवाल बदल गया। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी सीखना है चीजों के बारे में। देखो एक ही क्वेश्चन को कराना है तो ऐसे तो मैं ना 15 मिनट में 50 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो, उत्तर पढ़ो, क्वेश्चन इसका तो फिर मैंने व्यवस्था दे रखी है ना आपको। ये रहा ऐप के अंदर, ये देखो फ्री टेस्ट है आपके लिए, एक डिस्क्रिप्शन में है, वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। ये रहा
फ्री टेस्ट है, फटाफट अपना क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो। गलती होगी तो पता लग जाएगा लास्ट में सबमिट करने के बाद। बहुत है फ्री टेस्ट इसमें, अटेंड करो उनको। हाँ, ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी है तो फिर पेड मॉक टेस्ट ले लीजिए, यहाँ पर है, ₹150 का आएगा। ये रहा आपके लिए सेक्शन, ठीक है? थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर लेते हैं तो अच्छे से सीख जाएँगे, कोई बात नहीं, बाकी मैं थोड़ा करा देता हूँ, कोई बात नहीं, स्पीड डबल हो जाएगी आपकी, भी करा देता हूँ। अगला सवाल देखो, ये विश्वास करना कि आप में सपनों को हासिल करने की क्षमता है। बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम्स। आत्मविश्वास बोलते हैं, कहते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत हो, है ना? एक मोटिवेशनल स्पीकर है विवेक बिंद्रा सर, कभी सुना करो उनको। बिलीफ सिस्टम अगर कहते हैं कि इंसान का मजबूत हो तो वो कुछ भी कर सकता है। सेल्फ बिलीफ बोलेंगे, आत्मविश्वास। हम चाहें तो इसको कॉन्फिडेंस भी बोल देना चलेगा। अगर हम इसको कॉन्फिडेंस भी बोल देंगे तो भी चलेगा, आत्मविश्वास बोलते हैं इसको। ठीक है भैया? सही है, आगे बढ़ूं? अगला सवाल देख लो। यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका क्या है? आपका कोई कोवर्कर है, उसने कोई सपोर्ट चाहिए, आपसे उसने पूछा, अब उसको क्या फीडबैक करोगे? क्या कहोगे? जा जा मेरे से कुछ नहीं होता, ऐसे कहेंगे? नहीं, तरीका पढ़ लो, उत्तर अपने आप समझ में आ जाए। ये देखो, पूछो, क्या यार तुम्हें इतना ही नहीं पता है क्या? क्या पूछ रहे हो ये छोटी छोटी चीजें? गले पढ़ रहे हैं, अगले की बता थोड़ी रहे। ईमेल के माध्यम से एक औपचारिक अनुरोध की रिक्वेस्ट भेजना, यानी अगले को कहो कि भैया मुझे तुम ईमेल कर, रिक्वेस्ट कर। अगले को आंसर देना है कि श्योर, आई कैन हेल्प, व्हाट डू यू नीड? जरूर, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं मदद कर सकता हूँ, बताइए आपको किस चीज की जरूरत है। तो पोलाइटली रिक्वेस्ट आंसर करना है, कहने का मतलब है ना। या ये नहीं कहना कि भाई साहब मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। देखो, अगला सवाल देखो, क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर, अब तो देखो ऐसा सिस्टम आ गया आजकल, तो वो दो है ना, नाम तो मैं नहीं लूंगा, कहीं कोई कॉपीराइट डाल देगा। आप उनसे बोलो जो मर्जी करवाओ, शॉर्ट में उसको एआई बोलते हैं, पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि। क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धि या बुद्धिमता, एक ही बात। कृत्रिम बुद्धिमता कंप्यूटर में आता है ये, फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हो गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। ओके, कोई बात नहीं, क्या पूछ रहे हैं? मॉक टेस्ट में अभी तक ओरिजिनल है भाई, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और बताऊं मैं आपको ये क्यों हल करवा रहा हूँ? मानकर चलो, कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन आईटीआई में, 70 से 80% क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। इसलिए पिछले सालों के पेपर पढ़ो भाई। ये ऑप्शन आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में बोलेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कंप्यूटर में भी आ गया है और अब तो रिसेंटली है ही ये वाला ही सारा का सारा, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अपना खुद का काम, सिंपल सी भाषा में अपना खुद का काम। जैसे देखो, टीचिंग सब्जेक्ट और स्किल्स एज पर्सनल ट्यूटर, सीधा व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाना, ये सेल्फ रोजगार है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ये देखो, एक कंपनी में पूरे समय काम करना, फुल टाइम कंपनी में काम कर रहे हो, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय या वर्कर कहलाओगे। एक टैक्सी कंपनी के लिए ड्राइवर का काम करना, ड्राइविंग करना, आप ड्राइवर कहलाओगे। एक विश्वविद्यालय में एक छात्र है, यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट कहलाओगे। खुद का काम, भले वो गोलगप्पे की रेडी लगाने वाला हो, खुद का है उसका, और अच्छा खासा कमाते हैं लोग। तो याद रह जाएगा आपको, ठीक है ना। ओके, क्या पूछ रहा है ये? कोई बात नहीं, पढ़ो इनको, ये अच्छे क्वेश्चन है, रिपीट हो जाएंगे, अब की बार फिर आ जाएंगे भाई। जितने भी नए बच्चे जुड़ेंगे प्लीज लाइक कर देना यार, दोस्तों तक पास पहुंचा देना।
शेयर करने का काम भी आप करेंगे प्लीज़। कहीं से भी देखो आप, पूरे भारत में क्वेश्चन सेम आते हैं। फ़र्क इतना सा है कि कहीं लोकल लैंग्वेज में आता है। एक इंग्लिश ज़रूर रहेगी, इंग्लिश के साथ में या तो हिंदी आएगी, जैसे दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी यहाँ हिंदी में आता है। पंजाब में पंजाबी में आएगा, महाराष्ट्र में मराठी में आएगा, गुजरात में गुजराती में आएगा। लेकिन एक इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर रहेगी और क्वेश्चन सेम रहेंगे। सो आप ऑल इंडिया से कहीं भी देखो, आपके लिए ये सवाल देखो। किसी पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने अपनी बिज़नेस प्लान प्रस्तुत करते समय आपको इस बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। क्या सवाल क्या है, समझ में आया क्या? व्हेन प्रेजेंटिंग योर बिजनेस प्लान टू ए पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, आप उसके लिए एक इन्वेस्टर को लेके आना चाह रहे हैं कि भाई साहब यार इसमें पैसा लगाइए, इन्वेस्ट करिए। तो भाई साहब उस इन्वेस्टर को आप कैसे समझाएंगे और कैसे अपने उस बिजनेस की ओर लेकर आएंगे, आकर्षित करेंगे? कैसे उसको फेथ में लेंगे, विश्वास में लेंगे कि यस मेरा ये जो बिजनेस आइडिया है 100% कामयाब रहने वाला है, आपका पैसा डूबेगा नहीं। कैसे लेकर आओगे? इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड कस्टमर्स, पोटेंशियल अर्निंग्स, ये तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या चीज? आप उन्हें बताएंगे कि आपको कितना और कब इन्वेस्टमेंट करना है, आपके संभावित ग्राहक कौन कौन से हैं, यानी मार्केट किस तरह का है, बाजार वैल्यू कैसी है, डिमांड कितनी है, एंड पोटेंशियल अर्निंग्स, यानी कमाई की संभावना कितनी है। ठीक है भैया, आ रहा है समझ में? देखते रहो, हाँ ना तो बताते रहो। कमेंट करने से तो कतरा रहे हो या हो नहीं पा रहा है, जो भी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इसलिए सब्सक्राइब नहीं है तो कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे शायद। करते रहिए कि जी हाँ समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट करवाइए, जो भी है, या अपना आंसर जोड़ दीजिए बीच में, कुछ ना कुछ करते रहिए। ठीक है, और ऐसे फ्री टेस्ट बड़ी मेहनत से बनाया है आपके लिए, तो अटेंड जरूर करना आप सभी। डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कर लेना। इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, यदि कोई कोवर्कर यानी सहकर्मी किसी अन्य सहकर्मी बारे में गॉसिप कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? मतलब आप काम कर रहे हो, एक चला करके आ गया, तीसरे के बारे में गप्पे मार रहा है आपके साथ, क्या करेंगे? पढ़ो ऑप्शन क्या करें। सिंपल कि भाई काम का टाइम है, क्यों दिमाग खराब कर रहा है कि नहीं? भैया गप्पे मारने का समय नहीं है, काम का टाइम है, काम करते हैं। सवाल देखो क्या करें। गॉसिप को सुनते रहें कि हाँ हाँ सुनो तो सही क्या बोल रहा है, उसके बारे में मजे ले लेता हूँ थोड़ी देर, है नहीं। और किसी अन्य सहकर्मी को गॉसिप के बारे में बताना, यानी तीसरे को जाके बताना कि देखो देखो वो क्या बोल रहा है, नहीं। फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है, वर्क प्लेस पर व्यवहार सही है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपका सही हो जाएगा, मुझे विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बच्चे का सही हुआ है, जैसे देखो ये रहा, है ना? करेक्ट अल्टरनेटिव एंड चूज एन ऑप्शन, मतलब सही उत्तर क्या था और क्या उस बच्चे ने चुना है, तो बिल्कुल सही चुना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके करना। देखो एक चीज तो और मैं बता देता हूँ, टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है? और आपको समय मिलेगा 120 मिनट, तो जल्दी क्या है ये बताओ मुझे। एक क्वेश्चन को लगभग डेढ़ पौने 2 मिनट मिल रही है, तो आराम से हल करना। और ये वाला सब्जेक्ट तो ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन तो थोड़ा सा सोच समझ के करोगे तो ही समझ में आ जाएगा कि यार ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे ये देखो, कैरियर ग्रोथ और के लिए हमें बनाने की जरूरत है, इंग्लिश पढ़ो। फॉर कैरियर ग्रोथ एंड वी नीड टू बिल्ड, हमें कैरियर की ग्रोथ करने के लिए एक तो स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, सस्टेनेबिलिटी की जरूरत होती है, स्थायित्व की जरूरत होती है कि भैया चीज मिलेगी तो उस पर होल्ड ऑन करें। एंड फिर उसके लिए हम लोग नए नए स्किल सीखें ताकि हम और ग्रोथ कर सकें। तो चीज मिल गई, प्लेटफॉर्म मिल गया, उस लेवल को मेंटेन करें, उसको बनाए रखें पहले तो, और उसके बाद और आगे नई स्किल सीखे ताकि ग्रोथ करें, यानी स्थायित्व और नए कौशल हमें लगातार मिलने चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमें न्यू स्किल्स जो है वो करियर की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे देखो सिंपल बताऊं, पहले लकड़ी को हाथ से काटते थे, आजकल कटर आ गया, मशीन आ गई काटती है। तो ये समय के साथ सुधार ही हुआ है ना। और ये कटर फिर आजकल के
कारपेंटर को चलाना आना चाहिए ताकि काम थोड़ा जल्दी से करे वो। अगला सवाल देखो, कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बना रहा है। अपना शहर छोड़ करके या गांव छोड़ करके शहर में जाना चाह रहा है काम करने के लिए। तो उसे क्या ध्यान में रखना होगा? उसे सब कुछ सोचना पड़ेगा भाई, कि मैं यहाँ से छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे वहाँ रहने का खर्चा कितना आएगा, मुझे पैसा मिलेगा कितना, बचत कितनी होगी। ऐसा तो नहीं कि उससे ज़्यादा बचत मैं यहाँ रहकर ही कर रहा था। ये सारे अनुमान और आंकड़े निकाल करके फिर सोच समझ कर ही जाना चाहिए। तो आप खुद पढ़ लो। ये रहा, जाने की वहाँ यात्रा करने और रहने में कितना खर्च आएगा। यानी पहले तो कि वहाँ तक मैं जाऊँगा, काम करूँगा, रहूँगा तो खर्च कितना आएगा, एंड अर्निंग और सेविंग कितनी हो जाएगी मेरी, अर्न एंड सेव। यानी कितने कमाऊँगा, उसमें से सेविंग कितनी हो जाएगी, बचत कितनी हो जाएगी। कहीं ऐसे तो नहीं कि घर से और देने पड़ जाएँ, जा तो कमाने के लिए रहा था। ठीक है, अगला सवाल देखो। अशोक पूछ रहे हैं, भैया राजस्थान से हैं अशोक बाबू, वैसे कहीं से भी हो पेपर ऑल इंडिया में एक जैसा ही आता है। आप चाहे दिल्ली से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, पंजाब, हरियाणा, एमपी, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, कहीं से भी, ये देश हमारा है, पूरे देश में पेपर एक जैसा होता है। सवाल देखिए, जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो आपका कार्य क्या होगा? कोई मशीन दे दिया आपको, जैसे कटर दे दिया, बहुत सारे लोग हैं कटर से मार खा जाते हैं, कटते-कटते बचते हैं, हाथ, पैर, पाँव न जाने क्या-क्या कट जाता है। नई मशीन आपको दे दी, भाई साहब उसको चलाने के लिए सीखेंगे और किसी से हेल्प माँगे कि यार आना प्लीज़, मुझे चलाना नहीं आता है, थोड़ा बताना। पंगा नहीं करना है उसके साथ। दे दिया तो लो चलाते हैं, ठीक है, नहीं। सहायता माँगे और सीखें कि मशीन का उपयोग कैसे करना है। आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न हाउ टू यूज़ द मशीन। मशीन का यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना? अगला सवाल देखिए, जब आपकी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो एक लीडर के रूप में आप क्या करेंगे? एक ऐसी टीम दी थी आपको, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों का मान लेते हैं कि आपसे कहा गया था कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके दिखाइए, या इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर वालों का मान लेते हैं कि आपसे कहा गया था कि ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर दिखाइए। वो गलती हो गई, बना नहीं, रेक्टिफायर ने डीसी दिया ही नहीं, एसी देने पर। क्या करेंगे गलती हो गई तो? गलती हो गई, ये बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन ने, याद है? कहते हैं कि 1000 प्रैक्टिकल करने के बाद सफल हुए थे वो। कहते हैं कि एक जर्नलिस्ट ने जाकर के पूछा कि आप हर बार हारने के बाद आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं कभी हारा ही नहीं, या तो मैं सीखता हूँ या मैं जीतता हूँ। सिंपल बात। भाई जो गलतियाँ की हैं, उनसे सीखेंगे और इंकरेज करेंगे पूरी टीम को कि कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे, अभी हमने कहाँ गलती की, ये गलती सुधार देंगे और अगली बार हम नया प्रैक्टिकल लेकर आएँ। अभी तो पैटर्न चेंज हुए आ रहा है, कहाँ पे? कोई चेंज नहीं हुआ है, वही चीज़ें रहेगी। अभी मैंने कल ही तो वीडियो दी है आपको, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, क्लिक करिए और देखिए, मैंने अभी कल ही समझाया है कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के आएँगे, कितने नंबर के आएँगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, मिनिमम पास मार्किंग कितनी है। अब कोई चेंज नहीं होगा भाई, 15 दिन बाद आपका पेपर होना है। अब चेंज करें डीजीटी का दिमाग खराब थोड़ी है। अगला सवाल देखो, ग्रीन माइंडसेट के लिए अच्छा अभ्यास क्या है? ग्रीन माइंडसेट का मतलब समझ रहे हैं? सिंपल सा है कि पॉल्यूशन फ्री चीज़ है, बस। तो ये रहा, कचरे को अलग करें और उसका पुनर्चक्रण करें, यानी सेपरेट एंड रिसाइकिल ऑफ वेस्टेज। वेस्टेज को रिसाइकिल करने का सोचो पहले तो कि यार कोई चीज़ वेस्टेज में जा रही है, इससे अच्छा उसे यूज़ कर लेते हैं। एंड सेपरेट करें, एक कचरे को अलग-अलग तरीके से, है ना? कुछ डिस्पोज़ल होने वाला होता है, कुछ डिस्पोज़ल नहीं होने वाला होता है, ठीक है? वायरमैन की क्लास, ओके दे देंगे भैया, वायरमैन का अभी दिया था मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको। वायरमैन फर्स्ट ईयर की तो एक क्लास दी थी मैंने। मैं वायरमैन सेकंड ईयर के है ना, आपको 3 सेट करा दूँगा 75-75 क्वेश्चनों के, जो आपके पेपर में आएँगे। और ज़्यादा तो देखो समय नहीं मिल पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बने रहो चैनल के साथ। अच्छा, क्या सवाल क्या है? इनमें से कौन-सी स्थिति लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर अच्छा काम करते हुए दिखा रही है?
मतलब कहें कि यार वो टीम बड़ी शानदार है, बड़ी ज़बरदस्त टीम है। कौन-सा है देखो यहाँ पर, एक व्यक्ति टीम के सदस्यों की सहायता के बिना सभी काम कर रहा है। एक ही आदमी काम कर रहा है, बाकी सब मज़े मार रहे हैं या उनसे बात ही नहीं कर रहा है। लीडर ही ऐसा ही। एक समूह जो विचार साझा करता है और एक दूसरे की सुनता है, सबसे बेटर यही होता है। लीडर जो भी काम करेगा उससे पहले अपनी टीम के साथ शेयर कर रहा है, वो सारे अपने विचार भी रख रहे हैं और उन सब की सुन भी रहे हैं और फिर फाइनल डिसीजन पर पहुंच रहे हैं कि यस, हमें अब ये करना है। बहुत बढ़िया चीज़ है। ये जो क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं ना, ऐसे दिख रहे हैं कि ये समय के साथ आने वाले क्वेश्चन है बस। मैच्योरिटी अगर आ जाती है तो ये क्वेश्चन आप अपने आप ही कर लेंगे। अभी तो क्या बच्चे हो ना, एक्चुअल में दिक्कत ये है कि आईटीआई में कौन जा रहा है? 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का, 18 साल का। उस बच्चे में ये थोड़ी-सी चीज़ें कम होती है, है ना? ग्रुप वाली ये चीज़। खैर सवाल देखो, एक नियमित गैर ऐप आधारित गिग इकोनॉमी जॉब का अवसर कौन-सा है? मतलब जिसका ऐप नहीं है, लेकिन गिग इकोनॉमी टाइप है। देखो ये डुंजो, स्विगी और उबर, ओला, उबर ये सारे वो टैक्सी वाले वो वाले हैं ना, वो है। स्विगी वो खाना वाला वो है मैंने बताया। होम कैटरिंग जो है ना ये नहीं है, मैंने अभी बताया। होम कैटरिंग का कोई ऐप नहीं है, सामने वाला आपके घर पे आता है और कि जी फलानी चीज़ तैयार है क्या? आज हमें दे दो ना बस। घर पे आप कुछ भी चीज़ बनाते हैं, कैटरिंग खाने की कोई चीज़ बनाते हैं। इसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर नहीं हुआ ना, लेने के लिए उसको आना पड़ा है। अगला सवाल, अपने बॉस को संबोधित करते समय आपका जो है वो कम्युनिकेशन कैसा होगा? तो ये मैंने एक दिन शायद पहले ही बता दिया था। जहाँ पोस्ट की डिटेल आ जाए, पद नाम आ जाए, जैसे बॉस, एचआर, टीचर, गुरुजी, चेला, शिष्य कहने का मतलब, है ना? तो यहाँ हमेशा फॉर्मल होता है, फॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं औपचारिक। ये हमेशा औपचारिक संवाद या संचार होगा, ध्यान रखना है। फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे इसे, हमेशा, हमेशा फॉर्मल कम्युनि चलो, इतना बोलने के बाद, इतना चिल्लाने के बाद लाइक्स की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है भाई साहब। हम साल में 8-9 महीने कंपटीशन वालों को क्लास देते हैं और वो बच्चे मेरी चलती क्लास में 100 लाइक्स पहुँचाते हैं। कभी-कभी तो लगता है कि यार आपको छोड़-छुड़ा के उन्हीं के पास चला जाऊँ वापिस, बस उनको ही रेगुलर क्लासेस दूँ। अभी बहुत वैकेंसियाँ चल रही है, लेकिन फिर भी उनका छोड़ कर के आपको कि चलो आपका आईटीआई पास करवाते हैं। आओ अगले सवाल की तरफ। नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख कौन-सा? कवरिंग लेटर किसको बोलते हैं पता है? ऊपर एक कागज़ लगता है, ऊपर का पेज जो होता है ना उसको कवरिंग लेटर बोलते हैं। उसमें दरअसल क्या है कि नीचे जितने भी कागज़ कॉपी इन्क्लोज़्ड होती है, उसके बारे में पूरा विवरण होता है शॉर्ट में। ये जो आपके पास लेटर आया है, इसमें किस चीज़ के बारे में क्या चीज़ है? तो जो उसका कवरिंग लेटर है, उसमें आपको ये ज़रूर बताना चाहिए कि मैं आपकी इस कंपनी में इस पद के लिए क्यों जॉइन कर सकता हूँ या मेरे अंदर ऐसा कौन-सा गुण है? मतलब आपको उस पद के लिए कारण बताना है कि जी मैं इस वजह से आपके यहाँ परफेक्ट बैठूँगा। ठीक है ना? ये सैलरी, एजुकेशन, हॉबी ये सब तो अंदर वाले पेज में होगी ना, जहाँ रिज़्यूम होगा, जहाँ सीवी होगा उसमें। कवरिंग लेटर ऊपर वाले पेज को बोलते हैं। अगला सवाल, जब हम अपनी आवाज़ को उपयोग करके टाइप करते हैं तो वॉइस रिकॉग्निशन फीचर का इस्तेमाल करते हैं लाइक एलेक्सा, सिरी, गूगल अभी आया था थोड़ी देर पहले ही। अगला सवाल एंड लास्ट क्वेश्चन, गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों ज़रूरी है? देखो, परफेक्ट चीज़ लिखोगे ना, जैसे सेकंड ईयर वीके नॉलेज, तो आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी। जैसे प्रैक्टिकल कॉपी वीके नॉलेज, देखना ज़रूर। मैंने प्रैक्टिकल पर वीडियो बनाकर आपको दिया है। बहुत शानदार तरीके से बताया है कि कैसे-कैसे काम करना है ताकि एग्ज़ामिनर सर आपको 90% से ऊपर नंबर दें। सर्च करके देखना। इससे क्या होगा, टू फाइंड करेक्ट एंड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, एकदम सही और परफेक्ट चीज़ें हमें मिलेगी, अगर सही शब्द लिखें। तो बस माय डियर, ये था आपका एक ओरिजिनल पेपर। देख लो भैया, इस लेवल के क्वेश्चन्स आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन्स हमने आपको फ्री टेस्ट के रूप में प्रोवाइड करवा रखे हैं ऐप में। डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये ऐप डाउनलोड करके और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दीजिएगा प्लीज़। उम्मीद कर रहा हूँ आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।